Hey guys, welcome back to the channel. My name is Narvir and I hope you all are absolutely fine. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GCC के बारे में कि GCC क्या होता है। GCC की फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सो इमेजाइन करो यदि आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट एंड टेक महिंद्रा, तो आप एक फ़ोन क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और फिर आपको पता चलता है कि जो मेरा ये फ़ोन का जो प्रोजेक्ट है ये अभी बंद होने जा रहा है। मीन्स आपको पता चलता है कि इस क्लाइंट ने अपना खुद का GCC सेंटर इंडिया में खोल लिया, तो आपके माइंड में यही ख्याल आएगा कि या तो ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, या आपके माइंड में एक ख्याल और आ सकता है कि मेरे लिए इट्स अमेजिंग वंडरफुल कि मेरे को एक जो ये काम अभी करवा रहे हैं वो फ़ोन क्लाइंट खुद का GCC सेंटर इंडिया में खोल के यहाँ इंडिया में करवाने लग जाएंगे, तो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी से निकल के एक फ़ोन की मल्टीनेशनल IT कंपनी में हम काम कर सकते हैं। सो इस टाइप के ख्याल आपके मन में आएंगे। सो अभी जो इंडियन IT सर्विसेज कंपनी में या इंडियन IT सेक्टर में क्या होता है कि जो भी इंडियंस की IT कंपनी है वो अपने क्लाइंट मीन्स फ़ोन के क्लाइंट को के लिए काम करती है। मीन्स कोई भी फ़ोन क्लाइंट से वो 5 साल का 10 साल का ठेका फ़ोन क्लाइंट देते हैं उनको, और उसके बदले उनको पैसा देते हैं और उसमें वो अपना डेवलपमेंट का काम, टेस्टिंग का काम, सपोर्ट का काम, जो भी उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ोन कंपनी करवाती है। सो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स इंडियन IT सर्विसेज कंपनी को होता है जिससे वो फ़ोन से पैसा लेते हैं और अपने कोवर्स मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अभी आप सोचो, अगर यदि एक फ़ोन क्लाइंट मीन्स जो फ़ोन के मल्टीनेशनल सर्विसेज कंपनी है उन्होंने अपना खुद का ही ऑफिस इंडिया में खोल लिया, अपना आउटसोर्स इंडिया में क्यों सेटअप कर रहे हैं, मीन्स वो अपने ऑफिस इंडिया में क्यों सेटअप कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में स्किल्ड वर्कर लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं। मीन्स इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे स्किल्ड वर्कर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है वो कम कॉस्ट में मिल जाते हैं। मीन्स यदि आप यूरोप या अमेरिका की बात करो, मीन्स यदि आपको एक वर्कर 1 घंटे के $12 ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया में वो सेम काम $3 में भी एक इंजीनियर कर देता है। तो मीन्स यहाँ पे स्किल्ड वर्कर सबसे कम कॉस्ट में मिल रहे हैं, सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि इंडिया इज वर्ल्ड मोस्ट हाई ग्रेजुएट प्रोड्यूसर। मीन्स इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स, लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, कोई MCA कर रहा है, कोई BCA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई MTech कर रहा है, तो यहाँ पे लाखों लोग हर साल इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं। सो जिसकी वजह से यहाँ कोई स्किल की कमी नहीं है। और इसका थर्ड सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो ये फ़ॉरेन की कंपनीज होती थी जो अभी GCC इंडिया में सेटअप करने लग रही है, तो ये पिछले कई दशकों से इंडियन IT सर्विसेज से ही काम करवाती आ रही है। तो इंडियन लोगों को पता है कि कैसे इन कंपनीज में काम होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। क्योंकि यदि हम किसी भी 20-30 सालों से इन कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि इन कंपनीज़ में क्या होता है। सो ये 3 सबसे बड़े मेन रीज़न है कि पहला रीज़न इज यहाँ पे कम स्किल्ड वर्कर बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ काफ़ी सारे इंडियन ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस करता है, तो इसमें स्किल की कोई कमी नहीं है। थर्ड इज काफ़ी सालों से जो इंडियन IT सर्विसेज कंपनी है इन फ़ोन कंपनी के लिए काम करती आ रही है, तो हर इंडियंस को पता है कि इन फ़ोन कंपनीज में काम कैसे होता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ गोल्डमैन सैक्स का। सो ये एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है अमेरिका की। सो पहले क्या होता था गोल्डमैन सैक्स में कि जो 70% काम होता था वो TCS हैंडल करती थी, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि गोल्डमैन सैक्स ने अपना
खुद का ऑफिस बेंगलोर में इस्टेब्लिश कर लिया, मीन्स अपना जीसीसी यहीं इंडिया में ही इस्टेब्लिश कर लिया। तो क्या हुआ कि जो उन्होंने अपने बेंगलोर में ऑफिस सेटअप करने के बाद 9000 एम्प्लॉयज़ को रखा। तो जो काम टीसीएस करती थी पहले तो गोल्डमैन सैक्स के लिए, तो वही काम अब 9000 एम्प्लॉयज़ अपना खुद का जीसीसी सेंटर खोलकर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इन कंपनीज़ को, एक तो जो अपना डाटा लीकेज और बढ़िया डाटा लीकेज नहीं हो पाता, एक हम खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, हम किसी थर्ड पार्टीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होते, और इस टाइप से इन कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट ने भी अपने इंडिया में जीसीसी सेटअप करके अपने ऑफिस इंडिया में खोल लिए हैं, और हर साल 20,000 इंडियंस को, अभी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द वॉलमार्ट इन इंडिया इज़ 20,000। सो इन्होंने अभी 20,000 एम्प्लॉयज़ वॉलमार्ट में रख रखे हैं, और ये अभी वॉलमार्ट सर्विसेज कंपनी को ठेका ना जाके अपना खुद का काम अपने एम्प्लॉयज़ से करवा रहे हैं, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और इनका डाटा लीकेज का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी जीसीसी ओपन हो चुकी है, अराउंड 1600 के आसपास अभी भी इंडिया में जीसीसी है, और अगले 5 सालों में जो जीसीसी का काउंट है वो अराउंड 2500 के आसपास हो जाएगा। सो इसके सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे बड़ा इफेक्ट इसका आईटी सर्विसेज कंपनी पे पड़ेगा, और आईटी सर्विसेज कंपनी पे इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे ये आईटी सर्विसेज कंपनी है, इनका ठेका इन कंपनी से बंद हो जाएगा, क्योंकि ये अपना जो जीसीसी इंडिया में ऑलरेडी खोल चुकी होंगी। सो उसका दूसरा इफेक्ट इसका सबसे बड़ा पड़ेगा फ्रेशर की हायरिंग पे। अभी जो इंडिया में फ्रेशर हायर हो रही हैं, हर साल 20-20, 30-30 हज़ार ये आईटी सर्विसेज कंपनी फ्रेशर को हायर कर रही है, तो इनकी हायरिंग काफ़ी कम हो जाएगी। अभी क्या होता है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी में कि जैसे एक आप सीनियर एम्प्लॉय को रखते हैं और उनके नीचे आप 5-6 फ्रेशर को रखते हैं, तो आप क्लाइंट से, जो फ़ोन कंपनी है, क्लाइंट से पैसा लेते हैं और इन फ्रेशर से काम करवाते हैं। इनको लीड करता है एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। सो इस टाइप से आपका रेवेन्यू बढ़ता है आईटी सर्विसेज कंपनी का। लेकिन अभी यदि इतनी सारी जीसीसी इंडिया में सेटअप हो जाएंगी, यदि ये फ़ोन कंपनी अपना खुद का ऑफिस इंडिया में इस्टेब्लिश करने लग गई, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट फ्रेशर को और आईटी सर्विसेज कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ेगा। सो ऐसे भी अभी हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जैसे यूएस, यूरोप और काफ़ी सारे देशों का वर्ल्ड वार की वजह से अपना जो हर आईटी कंपनीज लॉस में चल रही है। सो ऐसे ही यदि होता गया और ऐसे ही यदि ये फ़ोन कंपनी अपना जीसीसी इंडिया में खोलती गई, तो ऐसे फ्रेशर की हायरिंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। So thank you guys, please do subscribe my YouTube channel for the latest update, latest interview experience. I will share all IT company update, interview experience in this channel. So please do subscribe my YouTube channel for the latest update.